You're watching Shravane Mukti channel. जय जय श्री राम निताय गौर हमारे आलोच्य विषय चल रहा है पतित पावन अवतार भुवन मंगल भुवन पावन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल रसामृत सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन गाथा जीवन चरित्र संबंध में हम लोग उस आस्वादन करने का प्रयत्न करेंगे। करते आ रहे हैं, कुछ दिन महीना भर हो गया है। हम लोग चलेंगे आस्वादन करते करते जहां तक प्रभु ले जाए उनकी कथा। तप कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूमि ये कथा पावनी कथा, ये मंगलमय गाथा देखने में लगता है जैसे मनुष्य चितो जीवन चरित, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चिन्मय दिव्य आनंदमय है। भगवान आते हैं, भौम लीला जब करते हैं, एक साधारणीकरण मनुष्य जैसे लीला प्रकटन करते हैं। और जब भगवान भौम लीला करते हैं तो कभी नर लीला को अतिक्रमण नहीं करते हैं। इसीलिए मूढ़ व्यक्ति वो जान नहीं पाते हैं जो ये भगवान है। जिन पर कृपा होती है वही जान सकते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्व जुगमय समावृता मूढ़ो एंग न विजानाति लोकमम अजम अव्ययम। मूढ़ व्यक्ति मेरे को जान नहीं पाता है। मूढ़ो किसको कहते हैं, अमूढ़ो किसको कहते हैं? मूढ़ो है वो जो ये शरीर को ही मान लिया मैं हूं और शरीर संबंधी वस्तु ये मेरा है, ये जानकर के बस देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त चित्त होकर इसमें समस्त आनंद है जान करके भोग्य पदार्थ प्राप्ति के लिए ही समस्त कर्म चेष्टा काय मन वचन से उसके जीवन का उद्देश्य है भोग्य वस्तु प्राप्त करना। बस ये है मूढ़। और अमूढ़ उसको कहते हैं जो जान गए हैं शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं चिन्मय हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान से हमारे नित्य संबंध है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। यह है अमूढ़, है ना। तो मूढ़ व्यक्ति ये जान नहीं पाता है ये लीला, इसीलिए कभी कभी समालोचना कर बैठते हैं। मूढ़ व्यक्ति नाना प्रकार मंतव्य कर बैठते हैं। भगवान का कभी भूख प्यास लगता है, भगवान का कभी ठंडी लगती है। मनुष्य से तो भगवान ऐसे, भगवान मनुष्य थोड़ी है, भगवान का थोड़ी भूख प्यास लगता है, तो वो नहीं जान पाते हैं। जो भगवान ये लीला प्रकटन करते हैं ये चिन्मय है, दिव्य है, इंद्रियातीत है, गुणातीत है, लोकातीत है, यह आनंदमय है, यह मन बुद्धि का अगम्य है, ये कृपा साध्य है, अनुभववेद्य है। जिन पर कृपा होती है वही जान सकता है। वही कृष्ण को दर्शन कर रहे हैं। अघासुर बकासुर दंत वक्र शिशुपाल आदि दुश्मन जल रहे हैं। शिशुपाल तो कृष्ण को देख करके माने शिशुपाल को जैसे पेट्रोल डाल के कोई आग लगा दिया। कृष्ण को दर्शन मात्र ही इतने गुस्से, इतने क्रोध। वही कृष्ण है ना, भगवान है ना। और वही भगवान कृष्ण है। गोपियां देख रहे हैं वही मूर्ति को। क्या कहते हैं ना, कोटिया की नहीं दिल सबे दिल दुई ताहाते निमेश दिल की देखी वो मुई।
भगवान की रूप माधुरिमा दर्शन करके मुग्ध चित्ता गोपियां कह रहे हैं, देखो विधाता उनको सृजन शक्ति है नहीं, वो जानते नहीं है, निराश, उनके रस है नहीं है? जे देखिए कृष्णानंद तार करे दीनयन, कोटिया की नहीं दिल सभी दिल, बोले जो कृष्ण के श्रीमुख चंद्रिमा जो दर्शन करेंगे और सच्चिदानंद घन तनु भगवान के श्रीमुख चंद्रिमा जो दर्शन करेंगे, उनको सिर्फ 2 नेत्र दिया। बताओ, ये विधाता को सृजन शक्ति है नहीं, विधाता बड़े निराश, बोले करोड़ों आंख देना चाहिए भाई, जो कृष्णानंद देंगे, कृष्ण दर्शन करने के लिए जो नेत्र देंगे, तो करोड़ों आंख होने से तब तक जाकर तो आनंद वो रस आस्वादन करेंगे ना, वो मुख चंद्रिमा, वो आनंद, वो श्रीमुख चंद्रिमा दर्शन करके आनंद सागर में, प्रेम सागर में निमग्न हो जाएंगे। बोले कोटि आंख ही नहीं दिलो, करोड़ों आंख नहीं दिया, सभी दिलो 2 आंख दिया, उसके ऊपर क्या दिया ना, झपट्टा मारता पलक है, बोले उसके ऊपर झपट्टा मारता पलक दिया। बताओ, पलक कितना बाधा के कारण होता है ना, अपलक नेत्रो, ये कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, पलक भी उनके लिए बड़ा कष्टदायक होता है, पलक भी नहीं होनी चाहिए, वो प्रेम ऐसे है ना। तो दुखी होकर ब्रज गोपियां विधाता को गाली दे रहे हैं, ऐसे विधाता को सृजन शक्ति है नहीं, जे देखिए कृष्णानंद तारे दिल दीनयन, श्रीमुख चंद्रिमा, जो कृष्ण के मुख चंद्रिमा दर्शन करेंगे, उनको 2 नेत्र दिया, वही कृष्ण है ना। अघासुर बकासुर दंत, जो ऐसे दुश्मन को मारते मारते उनका तो ब्रज में लौट के आने का ही मौका नहीं मिला। बताओ, वही भगवान है पूर्ण। क्या भगवान को दोष किया है? भगवान को जानबूझ के किसी का दुश्मनी करते हैं ना? सच्चिदानंद भगवान है। जन्म कर्म च में दिग्गम जो व्यक्ति तत्व तो त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति ममिति स्व अर्जुन। ये जन्म कर्म जो है मेरी, ये दिव्य है, जन्म कर्म च में दिव्यम, ये लौकिक नहीं है, माइक नहीं है। लेकिन कौन जान सकता है? जिनके प्रति प्रभु कृपा करते हैं वही जान सकते हैं उनके दिव्य लीला, आनंद लीला। करह से वाली पर धारे महाराज जी, करह है ना हमारी अपने पूज्य श्री करह वाले महाराज जी थे ना, बाबा रामदास जी महाराज जी, वहां हमारे अभी गद्दी पर विराजे हुए ग्वालियर के पास। हाँ, तो यह है भगवान के भौम लीला। भौम लीला सब अनुप्रवेश करना कदापि संभव नहीं, ये उनकी कृपा से ही ये लीला में अनुप्रवेश करना संभव है। लीला दिव्य है, जन्म कर्म च में दिव्यम। लेकिन मूढ़ो व्यक्ति वो समझ नहीं पाते हैं भगवान को, साधारण मनुष्य बुद्धि करके वो नरक जाती है ना। तो भगवान इस तरह से लीला करते हैं, मनुष्य चित लीला किसी भी अवस्था में नर लीला को अतिक्रमण नहीं करते हैं। जब भगवान नर लीला करते हैं तो नर लीला बत कोई बल्लम, एकदम मनुष्य जैसे ही करते हैं। रामचंद्र सीता के विरह में किस तरह से विरह विधुरा होकर के एक प्राकृत स्त्रीण मनुष्यवत दुखी होकर वन वनांतर लता गुल्म आदि को पकड़ पकड़ करके रामचंद्र जी रो रहे हैं, हे माधवी ये ज्योति के बताओ मेरी सीते कहाँ। हनुमान को पकड़ पकड़ के कहती है, बताओ हनुमान मेरी सीते कहाँ, तुम ही मेरे को ये दुख सागर से तुम उद्धार करने में समर्थ हो, नहीं तो जगत में हमारे सुख संतप्त दुखी हृदय को सांत्वना प्रदान करने वाला और कोई है नहीं। हनुमान जी भ्रमित हो गए, क्या ये पूर्ण ब्रह्म सनातन? अरे भगवान तो सर्वज्ञ है, भगवान अल्प को थोड़ी है, मुग्ध तो मनुष्य होता है, भगवान तो सर्वज्ञ होता है। ये तो मनुष्य में, जीव में और भगवान में ये फर्क है। भगवान सर्वज्ञ है, ये अल्पज्ञ है। भगवान मायाधीन, जीव मायाधीन है,
भगवान मायाधीश है, भगवान विभु है, ये ओनु है, तो ऐसे भगवान लीला करते हैं। पार्वती जी का भी भ्रम हो गया था, अब तो जानते हैं सब, तो ये भगवान ऐसे लीला करते हैं। ऐसे हमारे आलोच्य विषय चल रहा है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम भगवान के जीवन गाथा अमृतमय कथा हम लोग आलोचना कर रहे हैं। तो भगवान पहले तो विद्याभ्यास किए, उसके बाद गृहस्थ रचना किए, उसके बाद देखते हैं अब हमको प्रकाश करना जरूरी है, अपने स्वरूप को प्रकाश करना जरूरी है। तो महाप्रभु ने प्रेम प्रकाश करना शुरू किए हैं। उसके बाद जा करके शिवा संगन में शिवास के जो मंदिर है उनमें जा करके भगवान अपने स्वरूप को प्रकट किए हैं। सात प्रहरिया भाव सप्त प्रहर अपना स्वरूप को प्रदर्शन किए हैं। देखो मैं कौन हूँ, मन में भ्रम नहीं रखना, मैं कौन हूँ मैं कह नहीं रहा हूँ, आओ देखो मैं कौन हूँ। जो अपने अपने भजन अनुसार सब भगवान के वो स्वरूप को दर्शन कर रहे हैं। मुरारी गुप्त है राम उपासक, महाप्रभु के पार्षद, सिद्ध पार्षद मुरारी गुप्त, लेकिन है राम उपासक। वो देख रहे हैं साक्षात जगत जननी आद्याशक्ति सीता माता, भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान रामचंद्र दिख रहे, दिव्य स्वरूप जो अचिंत्य स्वरूप दर्शन करा रहे हैं। श्रीवास पंडित को दिखा रहे हैं, वो नारायण उपासक है, महाप्रभु के पार्षद, चतुर्भुज नारायण के स्वरूप दिखा रहे हैं। ऐसे ऐसी जिसकी जैसी उपासना तदनुसार महाप्रभु उनको अपने स्वरूप प्रदर्शन कर रहे हैं। जब ऐसे लीला करके जब महाप्रभु नीचे आते हैं तो एकदम प्राकृत मनुष्यवत, जैसे एक साधारण मुग्ध मनुष्य प्राय। अच्छा हमने कोई चंचलता किया? अच्छा तुम लोग बोलो, हमने तो कोई चंचलता तो नहीं किया। देखो हमसे कोई भूल हो जाए तो तुम लोग हम लोग को संभाल लेना, ऐसे है ना। ऐसे एकदम सब भक्त को चरण छूते हैं, सब भक्त से आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं। भगवान को कोई कह दिया महाप्रभु को जे आप भगवान हैं तो बहुत नाराज हो जाते थे। अरे सी जीव को कभी भगवान कहते ये कभी औचित्य है? ऐसा नहीं। और जब प्रकाश करते हैं अपने आप को, प्रेम प्रकाश करते हैं तो फिर अलग स्वरूप, उस समय उनकी अलग लीला, ये बड़े अद्भुत सर्वज्ञता और मुग्धता, जुगपत उनकी जो विलास माधुरी है, ये अद्भुत प्रकाश। जब मुग्धता तो एकदम साधारण प्राकृतवत, और जब सर्वज्ञता तक उस समय देखो अद्वैताचार्य प्रभु को विश्व रूप दिखाए थे, अद्वैताचार्य प्रभु को विश्व रूप दिखाए थे, सर्वभौम वर्चस्व को सर्वभुज मूर्ति दर्शन कराए थे। राय रामानंद राधा कृष्ण जुगल रसराज महाभाव दोनों स्वरूप एकत्रित मिलन स्वरूप वो महाभाव स्वरूप दर्शन कराए थे ऐसे। लेकिन जब नरवत लीला करते हैं तो एकदम साधारण मनुष्यवत, कह नहीं सकते हैं जो ये भगवत्ता का प्रकाश इनमें, पूर्णतम प्रकाश इनमें है। गुंडीचा मार्जन लीला में गुंडीचा मार्जन कर रहे हैं मंदिर, वहां जगन्नाथ जी जाएंगे गुंडीचा में, साफ कर सब भक्त मंडली लेकर के लाओ पानी ला के धो रहे हैं महाप्रभु अपने हाथ से। देखो कौन ज्यादा काम करते हैं, हम देखेंगे। जो कम काम करेंगे तो उसको सबको पंगत देना पड़ेगा, सबको मिठाई खिलाना पड़ेगा। अगर किसी ने कम काम किया, कितना कंकड़ मंकड़ है इकट्ठा करते हो, सब देखेंगे किसका ज्यादा है, जिसका ज्यादा है उसको खिलाना पड़ेगा। ऐसे देख गौड़िया भक्त महाप्रभु ऐसे लीला कर रहे हैं, मंदिर धो रहे हैं, पकड़ रहे हैं, सब भक्त लोग पानी ला रहे हैं, ये लीला कर रहे हैं। पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान पुरुषोत्तम खुद अपने स्वरूप के साथ लीला करते हैं। एक भक्त आकर के एक घड़ा पानी ला करके महाप्रभु को चरण में डाल दिया,
डाल करके वो जब चरणों तक आ गया तो वहां से लेकर के पी लिया। महाप्रभु बड़ा नाराज हो गया। ए स्वरूप है उनके प्रधान पार्षद स्वरूप दामोदर। ए स्वरूप आया, प्रभु देखो तुम्हारा गौरिया का स्वभाव देखो तुम्हारा गौरिया, इसका विचार देखो, इसका बुद्धि देखो, बुद्धि मरी गई है। देखो ये मंदिर के अंदर हमारा पाम धुला करके पानी पी लिया, बताओ हमारी गति क्या होगी? महाप्रभु का गति क्या होगी? फिर स्वरूप दामोदर महाप्रभु को थोड़ा सा प्रसन्नता के लिए चलो कामदेव हाथ दिखा, चलो फिर क्षमा याचना, प्रभु गलती, चल कोई बात नहीं, फिर बुला लिया। ऐसे लीला करते हैं। जब महाप्रभु कीर्तन आनंद में निमग्न है, श्रीवास अंग ने महाप्रभु समस्त भक्त मंडली लेकर के संध्या से लेकर सारी रात हरिनाम संकीर्तन में आनंद में निमग्न हो जाते हैं। पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान प्रेम पुरुषोत्तम जिनके साथ है, वहाँ प्रेम की वर्षा होती है। वो तो अद्भुत, वो तो अगम्य है, वो तो अचिंत है, वो तो अनुभव वेद्य है, वो तो कृपा साध्य है। महाप्रभु जिन पर कृपा करते हैं, सिर्फ वही जाकर के वो लीला रस आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं। अद्भुत आनंद में निमग्न होते हैं। फिर यहाँ भगवत्ता नहीं, वहां जो कीर्तन करते हैं भगवत्ता नहीं, उसके पीछे महाप्रभु सबका चरण पकड़ते हैं, हमको कृपा करो, दया करो, दिखाते हैं। महाप्रभु शिक्षा देते हैं, दीनता ये भक्ति का प्राण केंद्र है। तुलसीदास जी के दुआ है, सच बोलो दीन रहो, छोड़ो परधन की आस, ऐसे हरि ना मिले तो जामिन तुलसीदास। दीन रहो, दीनता है भक्ति का प्राण केंद्र। जहाँ दीनता है वहाँ भक्ति है, जहाँ भक्ति है वहाँ दीनता है। भक्ति है, दीनता नहीं, विनम्रता, उद्धत। मैं पंडित हूँ, मैं कुलीन हूँ, मनी हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, मैं आचार्य, ये सब चलेगा नहीं, इसका कोई स्थान है नहीं। वहाँ तो विनम्र झुक जाते हैं। जिस पेड़ में फल फलता है वो पेड़ झुक जाता है। जिस हृदय में भक्ति देवी के किंचित अनुप्रवेश है वो भी इस तरह से झुक जाती है। अपनों को हीन ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्व सिद्धि। चैतन्य चरितमृत जो है ना, उसके सार, अगर पूरा चैतन्य चरितमृत हम उसका सार संग्रह करते हैं एक वाणी, तो ये निकलता है अपना को हीन ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्व सिद्धि। इसलिए दीनता, ये दीनता ऐसे थोड़ी होती है, बड़े भाग से दीनता आती है। जिसके अंदर दीनता आ गई है तो समझना चाहिए ये बहुत कृपा है उनके प्रति, बहुत कृपा। लेकिन ना, हम लोग तो अहंकार दिखा करके परितृप्त, इसमें हम तृप्त हैं, तृप्ति मानते हैं, हमको प्रणाम करते हैं, हमको माला पहनाते हैं, हमको आदर करते हैं, हमको उच्च आसन पर बैठाते हैं, ये सब, और हम उसमें तृप्त हो जाते हैं। हम जैसे साधक, सब नहीं, जो भक्ति प्राप्त किए उनके लिए नहीं, वो तो अलग है। हम जैसे, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, ऐसा नहीं। दीनता भक्ति प्राप्ति के एक बड़ी वस्तु है। भक्ति है दीनगामिनी, दीनगामिनी। जैसे पर्वत के ऊपर पानी बरसती है, वर्षा आकर के जहाँ गड्ढा है वहाँ जाके जम जाती है, ऐसे ही जिस हृदय में दीनता है, भक्ति देवी आकर के वहीं पर रुक जाती है। दीनता है स्त्री स्वरूप और अभिमान है पुरुष स्वरूप। अभिमान माने घमंड, मैं पंडित हूँ, मैं कुलीन हूँ, मानी हूँ, धनी हूँ, ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ, भजनानंदी हूँ, मैं त्यागी हूँ, ये त्यागी फैगी, ये सब अभिमान। मैं त्यागी हूँ। अरे कौन सा वस्तु तुम्हारा है तुमने त्याग किया? अरे तुम्हारा वस्तु तुम त्याग कर सकते हो, दूसरे का वस्तु तुम त्याग कर सकते हो। इस शरीर तक तुम्हारा नहीं, तुमने क्या त्याग किया? अभिमान तो पूरा लेके बैठ गया, हम त्यागी हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, रियलाइज करता हूँ, करके लज्जित भी होता हूँ और बेशर्म जैसे बोलता भी हूँ। क्या करें अब, हमारे
वो भी मन जाता नहीं, तो क्या करूं? तो निवेदन करते हैं सबका कृपा हो जाएगी तो हम भी, दीनता आ जाएगी हमारे अंदर भी, है ना। तो महाप्रभु दीनता दिखा रहे हैं। अद्वैत आचार्य जो है, आचार्य प्रभु जो है, यह है महाप्रभु के गुरु वर्ग है। माधवेंद्र पुरी के शिष्य है अद्वैत आचार्य प्रभु। माधवेंद्र पुरी के शिष्य है ईश्वरपुरी, माने भौम लीला में। भौम लीला में गुरुकरण करना जरूरी है। भगवान कभी जब भी आते हैं तब भगवान भी गुरुकरण करते हैं, नहीं तो समझ में व्यभिचार आ जाएगा। फिर हम कहेंगे फलाना ने तो गुरुकरण किए नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी है गुरुकरण करना, दृष्टांत तो देंगे, है ना। भगवान का क्या प्रयोजन ना। ये भौम लीला कृष्ण के गुरु थे गर्गाचार्य, रामचंद्र के गुरु थे वशिष्ठ जी, गुरुकरण ऐसे होता है। तो माधवेंद्र पुरी के शिष्य है ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के शिष्य कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और अद्वैत आचार्य प्रभु है माधवेंद्र पुरी के शिष्य, माने हिसाब से उनके गुरु वर्ग हैं, गुरु वर्ग में आते हैं, है ना। लेकिन जब स्वरूप दर्शन कर रहे हैं अद्वैत आचार्य प्रभु को, तो स्वरूप दर्शन कर, इस संबंध में हम लोग आलोचना किया है पहले, इसलिए अभी पुनरावृत्ति का आवश्यकता है नहीं। स्वरूप दर्शन कर रहे हैं, देखो मैं कौन हूँ, अद्वैत आचार्य प्रभु को है। तो अद्वैत आचार्य प्रभु जान गए हैं ये पूर्ण ब्रह्म सनातन है, अखिल रसामृत सिंधु है। तो महाप्रभु के चरण पकड़ते हैं। और जब भौम लीला करते हैं महाप्रभु, प्राकृत मनुष्यवत नरलीला को कभी अतिक्रमण नहीं करते हैं, और भगवान ऐसे ही करते हैं, नरलीला को अतिक्रमण नहीं करते हैं। कृष्ण लीला में भी हम देखे हैं, हम रामलीला में भी हम देखे हैं, नरलीला को अतिक्रमण नहीं किए हैं। सब भक्त को कैसे प्रणाम करते हैं, कैसे आदर करते हैं, कैसे सम्मान करते हैं। जब गए अपना मुनि ऋषियों का आश्रम में रामचंद्र जी, सब कैसे सब वंदना किए, सब मुनि ऋषि का सब वंदना किए, ऐसे भगवान नरलीला को अतिक्रमण नहीं करते। तो महाप्रभु भी पसंद नहीं करते जो हमारा चरण पकड़े। और हमारे गुरु वर्ग अद्वैत आचार्य प्रभु है, तो अद्वैत आचार्य प्रभु का चरण पकड़ लेते हैं। तो अद्वैत आचार्य प्रभु स्वयं देखे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, देखो मैं कौन हूँ, विश्वरूप दर्शन कर रहे हैं। वो कैसे भूल सकते हैं जी, एक साधारण भगवान एक नरलीलावत ऐसे लीला कर रहे हैं, तो जानकर के कोई भगवान प्रणाम करने से कोई सहन कर सकता है। अद्वैत आचार्य प्रभु फिर उनके चरण पकड़ते हैं। एक दिन तो ऐसे हुआ, महाप्रभु को चरण छू लिया अद्वैत आचार्य प्रभु ने कीर्तन करते करते। और अद्वैत आचार्य प्रभु है उम्र से बहुत बड़े हैं, है ना, वृद्ध अवस्था है। और महाप्रभु है नौजवान, बहुत सुंदर शरीर, सुठाम शरीर, उच्च वक्षस्थल, अद्भुत। अद्वैत आचार्य प्रभु के प्रति देखा, तुमने हमारा चरण लिया, ऐसा करके आप पकड़ लिया जोर करके। अरे अद्वैत आचार्य को कहा उनसे जोर कर सकते हैं। फिर उनके चरण पकड़ के इस तरह से माथे में घिसना शुरू कर दिया महाप्रभु। अद्वैत आचार्य प्रभु के चरण को लेकर के माथे में से घिस दिया। बोलिए कैसे लगता है, कैसे जलन होता है, कष्ट होता है ना। अद्वैत प्रभु तो बहुत दुखी हो गया, तुम भगवान हो, क्या कर सकते हो, तुम्हारे मन जो चाहे कर सकते हो, लेकिन हम जैसे ऐसे मारना तुम्हारे औचित्य है नहीं। तो जब भी देखो महाप्रभु अद्वैत आचार्य प्रभु के चरण पकड़ते हैं। अद्वैत आचार्य प्रभु के मन में बहुत कष्ट हुआ जी, इसका हम बदला लेंगे। जी हमारे चरण पकड़ते हैं, हमको अगर शासन करेंगे, अपने हाथ से शासन करेंगे, तब जानेंगे जो हमारे प्रभु हैं। ऐसे मन ही मन में ऐसे अद्वैत आचार्य प्रभु ने संकल्प कर लिया। संकल्प करके अपने परिवार लेकर के नवद्वीप से चले गए शांतिपुर, अपने बाल बच्चा लेकर के।
मन में बड़ा दुखी होगी जिसका हम बदला लेंगे। भगवान भक्तों भगवान ये लीला है ना, बदला माने ये प्रेम लीला, ऐसा नहीं, ये प्रेम कलह है, ये हमारे मन बुद्धि के अगम्य है ना। वहां जाकर के शांतिपुर में चले गए, शांतिपुर जाकर के वहां भक्ति छोड़ करके ज्ञान मार्ग का ज्यादा श्रेष्ठता प्रतिपादन कर रहे हैं, ज्ञान मार्ग का व्याख्या कर रहे हैं। ज्ञानी प्रधान है, ज्ञानी सब कुछ है, भक्ति गौण है, ज्ञान प्रधान है। कोई शास्त्र में भी ज्ञान को प्राधान्यता दिए हैं, कोई शास्त्र में भक्ति को प्राधान्यता दिए हैं। देखिए गीता में जैसे देखिए एक श्लोक है, मांच जो अव्यभिचारेण भक्ति जगन सेवते सगुणान समतीत इतान ब्रह्म भुवाय कल्पते। श्लोक का अनुवाद ऐसा है, जो मेरे को अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मेरे सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, भजन करते हैं, वो 3 गुण अतिक्रमण करके ब्रह्म भाव को प्राप्त करते हैं। तो इसमें हम क्या समझते हैं, जो भक्ति अवलंबन करके क्या प्राप्त करते हैं, ब्रह्म भाव। तो भक्ति हो गया गौण, मुख्य हो गया ब्रह्म भाव, हुआ ना। देखिए हम नहीं कह रहे हैं, गीता कह रहे हैं, मांचो जो अव्यभिचारेण भक्ति जगन सेवते स्वगुणान समतीत इतान ब्रह्म भुवाय कल्पते। जो हमको अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा सेवा करते हैं, भजन करते हैं, वो 3 गुण अतिक्रमण करके ब्रह्म भाव को प्राप्त करते हैं। माने ये मार्ग है भक्ति, लक्ष्य है ब्रह्म भाव, मन को पहुंचना है हमको ब्रह्म भाव में। और ब्रह्म भाव प्राप्ति के लिए हम भक्ति का आश्रय ले रहे हैं। भक्ति गौण, मुख्य ब्रह्म ज्ञान, बोलिए, है ना। तो शास्त्र में ऐसे भी, लेकिन ये समझने में थोड़ा सा कठिनाई है। ये शास्त्र कृपा से, भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से ही होता। भक्ता भगवतम ग्राह्य न बुद्ध न च टीकया। एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवत को जाना जा सकता है, भगवान को जाना जा सकता है, न बुद्धि के द्वारा, न टीका पढ़ करके। दूर से आए हमारी तो आज्ञा हो तो थोड़ा सा प्रसाद दीजिए। तो ये एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवत को जाना जा सकता है। अगर कोई तत्व कथा, हरि कथा, भगवत कथा अगर कहना चाहते हैं, मैं कहता हूँ शास्त्र अनंत धर्म सत्य निहित गुहायम महाजन जैन गतस्य पंथा। एकमात्र भक्ति देवी के चरण आश्रय करके अपना काय मन वचन से भगवत चरण में समर्पित होकर, गुरु चरण में समर्पित होकर के जो वो एकमात्र भगवत चरण में प्रार्थना करते हैं, प्रभु तुम हमको कृपा करो, तो प्रभु उसका कृपा करते हैं। ददामी बुद्धि जो गंतंग जेनो माम उपजानती थे, मैं बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा मेरे को जान जाता है। तब जाके वो कथा जो होती है ना, वो कथा में दम रहता है, वो सत्य होता है। नहीं तो अपने विद्वत्ता के ऊपर, बुद्धिमत्ता के ऊपर, अपने विचार के ऊपर, किताबी विद्वत्ता के द्वारा हम अगर शास्त्र व्याख्या करना चाहते हैं ना, तो भूल तो होगा ही। ये अथा अनंत है ना। इसीलिए ये भगवत कृपा बिना तत्व जानना ये बहुत कठिन बात है। देखिए इसका मीमांसा देखिए, 18 अध्याय गीता में क्या कह रहे हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शुचिति न कांकति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। ब्रह्मभूत माने जो ब्रह्म भाव प्राप्त कर चुके हैं, वो जो माने 7वें अध्याय का जो ये श्लोक, मंच जो अव्यभिचारिणी भक्ति से ब्रह्म भुवाय कल्पते ना, ऐसे ब्रह्म भुवाय कल्पते माने ब्रह्म भाव प्राप्त कर चुके हैं, उसको कहते हैं ब्रह्मभूत। आप ब्रह्मभूत ब्रह्म भाव प्राप्त कर चुके हैं तो क्या होता है, न सोचती, कोई चिंता नहीं करते क्योंकि समस्त समाप्त हो गया, न कांक्षती, कोई आकांक्षा नहीं है, सम सर्वेषु भूतेषु, सब में प्रभु है जानकर समाधिष्ठ। फिर क्या होता है, मद भक्ति लभते पराम, उसके बाद हमें पराभक्ति प्राप्त करता है। और यहाँ ब्रह्म भाव गौण मुख्य है, भक्ति क्या कहेंगे, यहाँ ब्रह्म भाव गौण है, ब्रह्मभूत हो गया, ब्रह्मभूत हो गया, वो तो समाप्त होना चाहिए, लेकिन ना,
थोड़ा ख्याल कीजिए ना, ब्रह्म भाव तो प्राप्त कर चुके हैं, तो हो गया उसको, हमारा अभिष्ट जो सिद्धि हो गई ना, न सोचती ना कंकती है। तो फिर देखिए वो मत भुक्ति लभते परम, हमें पराभुक्ति प्राप्त करते हैं। माने ब्रह्म भाव गौण मुख्य है भक्ति। इधर देखिए कैसे शब्द कह रहे। फिर भक्ति मामा भी जाना से जवान जस्मी तत्व तो तत्वंग तत्व से ज्ञाता विषय तदनंतर, उस भक्ति के द्वारा मैं कैसे हूँ, मेरे तत्व क्या है, सब विस्तृत रूप में अच्छी तरह से जान करके फिर हमें हमारे लीला में, हमारे धाम में प्रवेश करते हैं, है ना। तो ये है भगवान की ये अद्भुत लीला। तो दर्शन कराए हैं, प्रदर्शन कराए हैं अद्वैताचार्य प्रभु को, लेकिन प्रभु के मन में आ गया जो हमको इस तरह से हमारे चरण छूते हैं, तो हम देखेंगे, हम इसका बदला लेंगे, कह करके चले गए, सीधा चले गए शांतिपुर में जा करके और ज्ञान का व्याख्या शुरू कर दी है। ज्ञान की श्रेष्ठता प्रतिपादन, बड़े पंडित है, दिग्गज पंडित है, उनके लिए क्या है, ज्ञान का व्याख्या कर रहे हैं, ज्ञानी श्रेष्ठ है। और महाप्रभु इधर जान गए हैं जो अद्वैत आचार्य प्रभु वो ज्ञान को श्रेष्ठता प्रतिपादन कर रहे हैं, वहां भक्ति को गौण करके ज्ञान को प्राथमिकता दे रहे हैं। बहुत गुड, नाराज हो गया। अच्छा देखेंगे हम तो क्या किए हैं। नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं चलो हम लोग शांतिपुर जाएंगे, वहां अब क्या लीला करते हैं। तो दोनों नदी से तैरते, गंगा नदी है ना, गंगा नदी से तैरते वहां एक ग्राम है, क्या पूर नाम, ललितपुर गांव। वो बहुत थक गए हैं, सोचे हैं भाई तैर के इतना कम से कम 40 किलोमीटर होगा, नवद्वीप से शांतिपुर लगभग 40 किलोमीटर, तो तैर के जाना है वहां। ये भी लीला, प्रभु की लीला, बचपन से जन्म से तो वही जन्म है ना, तो गंगा में तैरने का तो आदत है, खूब तैरते हैं दोनों नित्यानंद प्रभु महाप्रभु। तैर के जा रहे हैं, तैरते ललितपुर नामक ग्राम में आ गए हैं। आकर के सोचते थोड़ा विश्राम करेंगे, तो विश्राम कहाँ करेंगे, यहाँ कोई साधु स्थान वैष्णव स्थान होने से जाकर के थोड़ा सा विश्राम करते। इतना में देखते हैं सन्यासी, गृहस्थ सन्यासी आए हैं, शस्त्रिक रहते हैं। देख करके पता चला वो तांत्रिक सन्यासी। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चलो श्रीपाद यहीं पर आज विश्राम करेंगे। देखते हैं साधु है, गंगा तीर में रहते हैं, भजन करते हैं, चलो यहाँ थोड़ा सा आज विश्राम करके फिर चलेंगे। साधु है तो हमको थोड़ी उपेक्षा करेंगे। जा करके दंडवत किए हैं। और तांत्रिक सन्यासी वो तो आ गए हैं, आ करके आइए बोल करके आदर करके भीतर ले गए और बैठने के लिए आसन दिए हैं। और उधर उनके जो भैरवी है, उनकी पत्नी, वो देख रहे हैं, टकटकी लगा करके देख रहे हैं, कितना सुंदर चेहरा महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को देख रहे हैं। तो महाप्रभु तो दंडवत प्रणाम किए और सन्यासी को दंडवत प्रणाम, दोनों दंडवत प्रणाम किए। तो वो सन्यासी तांत्रिक है ना, तथास्तु, कल्याण हो आशीर्वाद कर रहे हैं महाप्रभु को, कल्याण हो, धन पुत्र विषय ये सब तुम्हारे को अच्छे मिले, सुखी रहो, संसार में सुखी रहो, ऐसे आशीर्वाद किए। धन पुत्र आदि विषय आदि संसार जीवन में तुम सुखी रहो। तो महाप्रभु कहते हैं ये आपने कैसे आशीर्वाद किया, ये कैसे आशीर्वाद किया। धन पुत्र ये तो संसारी लोगों के लिए, साधु के लिए कौन सा कल्याण साधन कर सकता है, ये तो परित्यज्य है, ये तो बाधक है, साधन के लिए बाधक है। आप कह रहे हैं ये कोई आशीर्वाद है। अरे ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि हमारे भगवत चरण में भक्ति हो, संसार से हमारे
मनोवृत्ति जो है ये हट जाए, हट करके भगवत चरण में लग जाए। ये कैसे अपने हमको आशीर्वाद दिया, तो तांत्रिक बड़ा नाराज हो गए। देखो मुंह से दूध का गंध गया नहीं, बच्चा है छोटा सा, हमको ज्ञान देना शुरू कर दिया है? ये हमको ज्ञान दे रहा है। बताओ ये श्रेष्ठ नहीं है, वो श्रेष्ठ, ये कह रहे हैं। बताओ छोटा सा, ये तो नादान है, अल्प उम्र था, 22 साल उम्र है उस समय, ये तो 22 साल उम्र नौजवान है, हमको ज्ञान दे रहा है। ये हमारे शिष्य के लायक नहीं है और ये हमको ज्ञान दे रहा है। तो नित्यानंद प्रभु तो रसिक है, बोलते महाराज माफ कर दीजिए, बच्चा है, आपका बच्चा है, कुछ कह दिया, अपना नाराज मत होइए महाराज, ठीक है, आप तो संत हैं, इसको माफ कर दीजिए। अब महाप्रभु उठ गए, हाँ महाराज हमको माफ कर दीजिए। महाप्रभु बड़े आनंद ले रहे हैं, आनंद ले, तो अब खुशी हो गया। अब नित्यानंद प्रभु को स्तुति कर रहे हैं, आप तो बड़े साधु हैं, आप तो बड़े तपस्वी हैं, आप तो ऐसे हैं तैसे, सुनकर को फूल गया। अहंकारी लोग ना स्तुति करने से ज्यादा, प्रशंसा करने से वो ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। कोई अहंकारी लोग, संसारी लोग, आप कुछ काम अदा करना चाहते हैं ना, तो उसको प्रशंसा कीजिए, उसको माथे पे चढ़ा दीजिए, तो आपका काम बहुत जल्दी बन जाएगा। वो प्रशंसा में इतना खुशी हो जाते हैं, जो 56 भोग खिलाने से भी उतना खुशी नहीं होता है, वो प्रशंसा से ऐसे है ना। तो प्रशंसा सुन करके तो बड़ा प्रसन्न हो गया, तो बोलो क्या सेवा करें। तो ठीक है, हम लोग तो वो देखते हैं तांत्रिक सन्यासी, यहाँ तो भोग भोग लगता नहीं है, तो यहाँ तो खाना ठीक नहीं है, भोग लगता नहीं, ठाकुर जी का पूजा होती नहीं है। और तंत्र मार्ग एक मार्ग है, ये पंचमकार की साधना है, व्यभिचार मत कहते हैं इसको। इसमें जो उपकरण जो है ये बहुत हमारे लिए बड़ा घृणित उपकरण है। मध्य मत्स्य मांस मुद्रा मैथुन, ये पंचमकार का साधना है, ये बहुत व्यभिचारी साधना है ना। छूने से हमको स्नान करना पड़ेगा, वो उनके साधना का विषय। मद्य चाहिए, शराब, मदिरा, ये सब चाहिए उनके लिए, साधन के लिए। ये नहीं वो साधन में वो सिद्धि प्राप्ति करते, ऐसे नहीं, लेकिन वो कठिन है, सबके द्वारा संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्यादातर तो वो पहले तो उस मार्ग को पकड़ते, फिर जाकर के भ्रष्ट हो जाते। बहुत कठिन है उस मार्ग में, तंत्र मार्ग में। एक रात्रि में सिद्धि प्राप्ति कर सकती है, एक रात्रि में, अगर ठीक ठीक साधना, लेकिन बहुत कठिन है। कैसे तो एक रात्रि में, कैसे एक रात्रि में, कैसे एक रात्रि में तंत्र साधना। एक तो देखो आप क्या कहें, तो हमारा आलोच्य विषय, वो चंडाल का एक शरीर चाहिए, वो शरीर में कोई काटा फटा नहीं होना चाहिए। और शनिवार या मंगलवार अमावस्या रात्रि में ऐसे जोग से उसकी मृत्यु होनी चाहिए, ऐसे शरीर चाहिए। उस शरीर को लेकर के उसके पेट के ऊपर आसन करके बैठ करके मदिरा और मांस लेके बैठना पड़ेगा और मंत्र जपना पड़ेगा मुर्दा के ऊपर। हाँ, मुर्दा के ऊपर। मुर्दा फिर मुंह फाड़ेगा, उसके अंदर मदिरा देना पड़ेगा, मांस देना पड़ेगा, वो मुर्दा खा जाएगा। ऐसे बड़ा भयंकर साधना हमने अध्ययन किया है। व्यभिचारी साधना बड़ा कठिन है, बड़ा भय दिखता है उस समय, बड़ा भय। कहीं तो प्रलय दिख रहा, कहीं तो दिख रहे शेर वालू आकर खा रहा, कोई भूत प्रेत, कुछ नहीं, सब माया है। पागल हो जाता है बहुतों, डर जाता। पूरे बाबा डर माने वो अमावस्या रात्रि में होना चाहिए और श्मशान में होना चाहिए, बहुत खतरनाक। तब जाके एक रात्रि में तुमको साधना तुम सिद्धि होगी, ऐसे थोड़ी है। साधना करते करते अगर देखते हैं कि उसके साधना सिद्धि का समय आ गया, ऐसे भी हो सकता है ना। रात 2 बज रहा, अचानक देखते हैं एकदम सूरज निकल रहा है, कुछ नहीं, माया, रात्रि है, एकदम सूरज निकल रहा है। और वो डर के मारे जब ये लोकजन आ जाएगा तो बड़ा कठिन हो जाएगा, तो छोड़ करके गया, तो बस गया उसका साधना।
फिर देखते वही अंधकार, अरे माया ऐसे है, खतरनाक है, ऐसे है। तो ठीक है वो साधना ऐसे। तो महाप्रभु देखते हैं जो भाई यहाँ तो खाना पीना तो मुश्किल है, तो हमारे भूख तो लगे तो कुछ खाना पड़ेगा। और महाप्रभु भी लीला कर रहे हैं, जीव के प्रति उद्धार करना है, ये तांत्रिक को भी उद्धार करना है। तो कहते हैं हम लोग तो प्रसाद नहीं पाएंगे ना। वो तो बहुत खुशी हो गया ना, उसका स्तुति किया, कुछ तो पाना पड़ेगा। फल है तो कुछ फल मूल है तो हम पा लेंगे। अच्छा ठीक है, फल तो था सन्यासी के वहाँ, फल केला आदि कुछ ला करके दे दे, बोलते ना भोग कुछ लगाना नहीं, हम लोग सब कर लेंगे। मैंने उनका हाथ का तांत्रिक है ना, 2 धा के अपना ही बना करके नित्यानंद प्रभु का केला का पत्ता और महाप्रभु केला का पत्ता में फल फूल जो दिया ले करके आप पा रहे हैं। इतने में तांत्रिक नित्यानंद प्रभु की तरफ देख करके कहते हैं आनंद लाऊं, आनंद लाऊं। आनंद माने क्या जानते हो? आनंद माने शराब, आनंद माने मदिरा, कोड वर्ड, ये सब कोई के लिए नहीं जानते नहीं। और नित्यानंद प्रभु तो बहुत घाट के घूमते घूमते आ रहे हैं ना, नित्यानंद प्रभु संस्कृत पर्यटन करते करते आ रहे हैं, उनका सब एक्सपीरियंस है नित्यानंद प्रभु के। बार बार कह रहे आनंद लाऊं, थोड़ा सा आनंद आ जाएगा। महाप्रभु कहते हैं श्रीपाद ये आनंद क्या ये आनंद की बात करते हैं, आनंद क्या? बताऊंगा जल्दी पालो। तो जल्दी पर पा लिया। तो फिर जाकर चलो यहाँ से, आनंद क्या बताओ ना। आनंद तो बोलते चलो अभी यहाँ चलो फिर बताऊंगा। जानते महाप्रभु फेंक फाक के चल देंगे शायद। कोई रकम फल मूल तो खा करके जा रहे हैं, सन्यासी को दंडवत करके। तो कह रहे आनंद माने मदिरा। अरे राम 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 राम, वो सिपा तुमने हमको ढूंढ ढांढ के ऐसी जगह लिया है, देखो ये इज्जत का सवाल है। तो ऐसे करके चल दिए हैं। चल करके फिर नदी में कूद करके फिर दोनों तैरते 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 गए हैं अद्वैत भवन में। आप महाप्रभु तो क्रोध में एकदम लाल हो गया। क्यों? वहां जोग वशिष्ठ ज्ञान मार्ग की व्याख्या कर रहे हैं, प्राधान्यता वो व्याख्या कर रहे हैं इच्छा करके। जो महाप्रभु नाराज हो जाएंगे, नाराज होकर के हमको शासन करेंगे, तो उसमें हम दिखाएंगे जो तुम जो हमारा पाम पकड़ते हो, आज तुम्हारा ठाकुराली हम दिखाएंगे। ये है मतलब, ये है चाहते हैं जो हम हमारे पाम पकड़ते हैं, हमको पूजन करते हैं, दीनता दिखाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रभु हमको कुछ शासन करेंगे, तारण करेंगे, तो हमारे प्रभु है ना। ऐसे जान करके ये लीला प्रकटन किया है। और देख रहे हैं महाप्रभु आ रहे हैं, कमर में फिट्टी बांधा हुआ है, ऐसे उत्तरीय है, आंख लाल एकदम। नित्यानंद प्रभु भी श्रीपाद भी नील बसन ऐसे आ रहे हैं दोनों, आंख इतना बड़े बड़े। देख करके ही अद्वैताचार्य प्रभु आप काम बन गया हमारा। और जोर जोर से बड़े खुशी से अपना बेटा सब बैठे हैं, और दो चेला बैठे हैं। हाँ, ये जो भक्ति है दर्पण, और ज्ञान है आंख। ज्ञान है आंख, आंख नहीं रहने से दर्पण का क्या काम है? दर्पण से क्या होता है बताओ? अगर ज्ञान नहीं है तो भक्ति क्या करेगा? इसलिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान ही प्रधान है, श्रेष्ठ। ऐसा चिल्ला जैसे देखे नहीं है, महाप्रभु नित्यानंदपुर आ रहे हैं ना, जैसे देखे नहीं है ऐसा। हाँ, ज्ञान ही प्रधान है, ज्ञान ही श्रेष्ठ है। भक्ति गौण है, भक्ति चाहिए, लेकिन भक्ति है दर्पण और ज्ञान है चक्षु। ज्ञान चक्षु के द्वारा दर्पण में दिखा जाता है। आंख नहीं तो, चक्षु नहीं तो दर्पण का क्या काम, कौन काम में आएगा? और महाप्रभु तो एकदम माने आग बाबूला हो गया। नारा मैं क्षीरद सागर में सो रहा था, और तूने हमको वहां से निद्रा भंग करके तूने हमको यहाँ लाया है? ये विचार था तो हमको क्यों लाया यहाँ? बोल, ज्ञान बड़ा है कि भक्ति बड़ा है? प्रभु
भक्ति है दर्पण और ज्ञान है आंख। तो आंख के द्वारा तो दर्पण में दिखता है, प्रतिबिंब दिखता है, तो ज्ञान रूप आंख के द्वारा प्रतिबिंब दिखता है, भक्ति रूप प्रतिबिंब में वो सब दिखता है। तो ज्ञान नहीं तो वो भक्ति का क्या काम। और ऐसा करके आप महाप्रभु क्या किए हैं, केस पकड़ करके नीचे गिरा दिया और धमाधम पीठ के ऊपर बुढ़ा है। और बुढ़ा अद्वैत आचार्य प्रभु तुमसे बहुत बड़े, 50 साल की उम्र बड़े हैं, और पीटना शुरू कर दिया धमाधम। ये इच्छा तो हमको क्यों लाया, बता तू हमको क्यों ऐसे। हम सो रहे थे क्षीरोद सागर में और हमारे निद्रा भंग हो गया तेरी हुंकार से। गंगा जल तुलसी दे करके तू हुंकार मार के तू हमको बुला के लाया, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। आज यहाँ ला करके तू हमको विडंबना कर रहा है। जिस भक्ति के लिए हम यहाँ आए हैं, जो भक्ति है हमारे जीवन का सर्वस्व, भक्ति है प्राण, भक्ति बिना और सब सुना। ज्ञान वैराग्य है भक्ति का पुत्र, भक्ति के पुत्र है। भक्ति परम स्वतंत्र, भक्ति स्वतंत्र, भक्ति के लिए कोई ज्ञान वैराग्य कोई इंतजार नहीं, ज्ञान वैराग्य स्वतंत्र नहीं। भक्ति देवी, जिस हृदय में भक्ति देवी आते हैं उस हृदय में ज्ञान वैराग्य ऑटोमेटिकली आ जाता है। ज्ञान वैराग्य है, भक्ति है नहीं, ऐसा होता नहीं, वो रहेगा ही नहीं। वहां ज्ञान वैराग्य रह नहीं सकता, वो ज्ञान किताबी ज्ञान होगा। सही कहता हूं, वहां किताबी ज्ञान, वहां वास्तव जो ज्ञान है वो ज्ञान होना संभव नहीं है। वो भक्ति देवी की कृपा से, भक्ति देवी की कृपा से वो ज्ञान होता है ना। तो भक्ति है मूल आश्रय। पुरुष सबर वास्त भक्त अलभ स्थलन्नया जशांत स्थानी भूतानी जिन सर्वमितम ततम। गीता में कहते हैं वो पुरुष एकमात्र भक्ति के द्वारा लभ्य हो, एकमात्र भक्ति के द्वारा लभ्य हो। श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं जब वृंदावन में आए बुढ़ा, ज्ञान वैराग्य बुढ़ा हो गया, लेकिन भक्ति देवी नौजवान है ना। तो भक्ति है परम स्वतंत्र और ज्ञान वैराग्य है भक्ति देवी के पुत्र। जिस हृदय में भक्ति देवी आविर्भूत होते हैं उस हृदय में स्वाभाविक ही ज्ञान और वैराग्य ऑटोमेटिकली। वैराग्य माने, वैराग्य किसे कहते हैं, गृह त्याग करने का नाम वैराग्य नहीं है। वैराग माने अनासक्ति, वैराग नहीं अनुराग। दृश्यमान वस्तु पदार्थ, देह देही, स्त्री कुटुंब परिवार माने भगवान छोड़ करके और कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति चित्त के जो अनुराग, ये नष्ट होने का नाम है वैराग। ये घर में रह करके भी हो सकता है अनासक्ति। अगर भक्ति देवी हृदय में आविर्भूत हो गई है तो ऑटोमेटिकली वो वैराग उसमें दिखे, अनासक्ति आ जाएगी स्वाभाविक। ज्ञान भी प्रकट हो जाते हैं भीतर में। ददामि बुद्धि जोगं तं जेन माम उपजानति ते। मैं बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा वो सब जान जाता है, वो ज्ञान हो जाता है उसका। तो इस तरह से फिर खूब मार रहे हैं। और सीता देवी आए हैं, अरे 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 देखो उनके पति अद्वैत आचार्य प्रभु के पति, अरे 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 बुढ़ा है, मर जाएगा मर जाएगा, अगर ये मर गया तो तुम क्या करोगे, ऐसे इतना मत मारो, थोड़ा तो रहीम कर दो, थोड़ा सा क्षमा कर दो, अरे बुढ़ा है, इस तरह से मार। पति है ना, पति होने के कारण थोड़ा दर्द तो है। ऐसे महाप्रभु तो सीता देवी को मातृवत मानते हैं, बड़े श्रद्धा करते हैं, लेकिन यहाँ पति को इस तरह पीट रहे हैं तो इस तरह तो कष्ट तो होता ही है। देखो 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 ऐसे मत मानना, बुढ़ा है, अगर मान लो मर गया कुछ हो गया तो फिर तुमको संभालना भारी पड़ जाएगा, ऐसा मत मारो। फिर जा करके महाप्रभु तो छोड़ दिया, छोड़ करके बहुत गर्जना कर रहे हैं। हम क्या जरूरत था हमको लाने का, यहाँ गोलोक छोड़ के हम यहाँ आए हैं और इसके लिए, नारा के लिए। और वो नारा ऐसे विडम्बना, ऐसे देखो आज हमको विडम्बना ऐसे कर रहा है, भक्ति मार्ग छोड़ करके ध्यान मार्ग की व्याख्या कर रहा है, ऐसे करके। फिर जाके आप मत दी तो कहाँ गया, अब हमारे पाप पांगना तुम्हारा, वो तुम ये नहीं समझना मैं भृगु मुनि नहीं हूँ जो चरण चिन्ह लेकर के छाती में धर करके चरण चिन्ह छाती में धारण करोगे। हम अद्वैत आचार्य जो है तुम्हारे चरण रस लेकर के हम धन्य हो जाएंगे, हम तुम्हारे दासानुदास हैं।
प्रभु आप कहाँ गए तुम्हारे, इसीलिए तो हमने ऐसा किया। आप हाँ, हाँ? इसीलिए तुम हमको इस तरह से हमारे पांव पकड़ के तुम हमको ऐसे दुखी किया। आज कहाँ गया तुम्हारा वो ठाकुर अली, आज तो हाँ। इस तरह से फिर जा करके अब शांत हो गए महाप्रभु। शांत होकर के खूब कह रहे हैं, खूब प्रशंसा कर रहे हैं अद्वैत आचार्य प्रभु के। जो अद्वैत आचार्य को छोड़ करके जो स्वतंत्र रूप से मेरा उपासना करते हैं वो मेरा कृपा प्राप्त कर नहीं सकता है। अद्वैत जो है ये हमारे प्राण है। ऐसा करके बड़े सुंदर शांत होकर महाप्रभु अद्वैत आचार्य के तत्व को व्याख्या किए। कौन है? महाविष्णु अवतार अद्वैत आचार्य प्रभु। उनके संबंध में महाप्रभु को शांत होकर सबको सुनाए, सब सुन रहे हैं। उसके बाद सीता देवी घर में ले गए। वहाँ तो प्रसाद तो पाए, तो थोड़ा सा फल मूल पाए, तो ज़्यादा तो पानी पाए, पेट तो भरा नहीं। सीता माता उस समय जाकर घर में रसोई किए, 56 भोग आदि जैसे बढ़िया रसोई किए। रसोई करके फिर जा करके बड़े तृप्ति के साथ नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु और महाप्रभु, तीन प्रभु बैठा करके वहाँ को प्रसाद पा रहे हैं। और ये अद्वैत आचार्य प्रभु और नित्यानंद प्रभु में कलह लगा ही रहता है। दोनों में कलह कर रहे हैं। ये कलह लीला। अद्वैत आचार्य प्रभु कहते ए अवधूत के साथ बैठ करके हम प्रसाद पा रहे हैं। हम है कुलीन ब्राह्मण, आचरणशील। ये आचरणशील नहीं है। कहाँ के कौन जाति गोत्र क्या है कुछ अता पता नहीं है। इनके पास बैठ करके मैं खा रहा हूँ। ये तो हमारा तो अब ये हो गया, हमारा जाति अब नष्ट हो गया। और ये नित्यानंद प्रभु, अरे तुम जैसे ब्राह्मण तो धन्य हो गए, तुम हमारे बगल में बैठे हो तुम। ऐसे करके तो ना आपस में प्रेम कलह करते करते फिर जा करके बड़े तृप्ति के साथ प्रसाद पा करके फिर बड़े अश्रुधारा बहा करके महाप्रभु कहते हैं आप चलो, आप नवद्वीप चलो, बहुत हो गया, तुम्हारी लीला तुम ही जानते हो, आप चलो। ऐसा करके नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु दोनों चले आए नवद्वीप। अद्वैत आचार्य प्रभु भी फिर शांतिपुर से चले आए हैं नवद्वीप में। अच्छा, हम लोग फिर कल चलेंगे। देखो महाप्रभु क्या लीला करते हैं, उस लीला को हम लोग आस्वादन करेंगे। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि। Subscribe to our YouTube channel.